क्रिस में भाई तथा बहनों, आज हम चालीसा काल का दूसरा रविवार में प्रवेश करते हैं। यह समय हम सभी क्रिस्त भाई बहनों के लिए एक अनुग्रह का समय है, त्याग और तपस्या का समय है, दान और पुण्य का समय है, प्रार्थना उपवास और विनती का समय है और अपने जीवन में बदलाव लाने का समय है। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त हमें परिवर्तन अर्थात बदलाव के बारे में बताना चाहते हैं। वह चाहते हैं हमारा जीवन बदले, वह चाहता है कि हमारा जीवन प्रकाशमय हो, वह चाहते हैं अपने जीवन के द्वारा दूसरों को जीवन भी प्रभावित करें। हमें ज्ञात है परिवर्तन प्रकृति का प्रवृत्ति है, नियम है। इसलिए जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, कार्य करते हैं या अनुभव करते हैं, सब कुछ में परिवर्तन आता है। पर्यावरण बदलता है, वातावरण बदलता है, हमारा सोच विचार बदलता है, रहन सहन और खान पान भी बदलता है। इसलिए हमारे जीवन में बदलाव आना बहुत ही अनिवार्य है। किस्मत प्यारे भाइयों तथा बहनों, मैं आपके समक्ष एक घटना को पेश करना चाहता हूँ। एक सच्चा इंसान था जो बदलाव चाहता था, परिवर्तन चाहता था। जब वह 20 साल का था, वह बहुत बदमाश हुआ करता था। इसलिए भगवान से प्रार्थना किया करता था, हे प्रभु मुझे ऐसी कृपा दे ताकि मैं पूरी दुनिया को बदल दूं। वह हर रोज प्रार्थना करते रहता था, लेकिन दुनिया बदली नहीं। जब वह 40 साल का हो गया तो उसने देखा कि उसका प्रार्थना का कोई असर नहीं हुआ और इसलिए वह अपना प्रार्थना को बदलना चाहता था और वह नई प्रार्थना की खोज की। वह प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझे ऐसी कृपा दे ताकि मैं कम से कम अपने आसपास के लोगों को मैं बदल सकूं। वह हर दिन प्रार्थना करता था। रात को सोने से पहले, बड़े सवेरे उठने के बाद प्रार्थना करता था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं रहा। फिर से वह जो चाहता था पूरा नहीं हुआ और इसलिए अंत में वह एक निर्णय लिया और अपना जीवन को ये बदलना चाहता था। और उसने भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझे ऐसी कृपा दे ताकि मैं अपने आप को बदल सकूं। दिन गुजर गया, महीना गुजर गया, साल बीत गए और वह धीरे धीरे अपने जीवन में परिवर्तन को देखने लगा। बहुत बार हम दूसरों के परिवर्तन अर्थात बदलाव को देखना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को बदलाव नहीं लाना चाहते हैं। इसलिए आज प्रभु का आमंत्रण है कि हम अपने जीवन को बदलें। क्या हम अपने जीवन को बदलने के लिए तत्पर हैं या नहीं? यह सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। आज प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने 3 शिष्यों को, विशेष करके पेतरुस, यूहन्ना और याकूब को तबोर पर्वत की चोटी पर ले जाते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त क्यों पहाड़ पर ले जाते हैं? उसका मतलब था ताकि वे लोग वहां जाकर के प्रार्थना करेंगे, पिता ईश्वर से अपना संबंध को बरकरार रखेंगे और प्रभु यीशु ख्रिस्त अपना महिमामय जीवन को पूर्वाभास पाएंगे। जब प्रभु यीशु ख्रिस्त पर्वत पर प्रार्थना कर रहे थे, उचित क्षण उसका रूपांतरण हो जाता है। उसका चेहरा सूरज की रोशनी जैसा चमकता है तथा उसका कपड़े हिम की तरह उज्जवल हो जाता है और हम देखते हैं कि वहां पर बादल छा जाता है और बादल से एक वाणी सुनाई दिया, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और यह सुनकर पतरस भयभीत हो गया और साथ ही साथ वह आनंद और खुशी से भी भर गया और इसलिए प्रभु यीशु से कहता है, हे प्रभु यहाँ आना कितना अच्छा है। हम यहाँ पर 3 तंबू बनाएंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। लेकिन वह नहीं जानता था क्या कह रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु को अपने जीवन का जो सेवा कार्य है वह स्पष्ट था और इसलिए वह अपने शिष्यों को वहां से बुला लाते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य था कि वह लोगों के साथ रहे
लोगों के साथ कार्य करें और अपना जिम्मेवार को भली भांति निभाए। प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का पुत्र होकर भी ईश्वर का आज्ञा का पालन किया और इसलिए हम लोगों के उद्धार के लिए वह अपना प्राण त्याग दिया, समर्पित किया। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त आज हमें आज्ञा पालन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए निमंत्रण करते हैं। आज का प्रथम पद में हम सुनेंगे तथा परमेश्वर में वादा देते हैं, आप आकाश की ओर देखें, हो सके तो सारे तारे को गिनती करो, ऐसे भी आपको आशीर्वाद होगा। ईश्वर का वादा सच होता है, लेकिन मनुष्य का वादा झूठ होता है। हम अपना वादा से चूक जाते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर अपना वादा से कभी नहीं चूकते हैं, उसको पूरा करके रखते हैं। आज के दूसरा पद में हम देखते हैं संत पौलुस अपने विश्वासियों को उसका अनुकरण करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि संत पौलुस अपने जीवन में एक सुंदर नमूना पेश करते हैं। वह उन लोग का सोच और विचार को बदलते हैं और बोलते हैं, हम लोग का स्वदेश तो स्वर्ग है, इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त जो हम लोग का मुक्तिदाता है, उसकी राह के लिए हम इंतजार करते हैं। इसलिए तुम्हें किसी चीज की डर नहीं रखना चाहिए, ना भय रखना चाहिए और न ही शर्म होना चाहिए, बल्कि अपने जो जिम्मेदार है, अपने जो क्रूस है, खुशी से उसको उठाना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। जिसमें प्यारे भाई तथा बहनों, आज हम लोग 40 काल का पुण्य त्योहार में है, पुण्य काल में है, और इस काल में प्रभु यीशु ख्रिस्त हम लोगों को 3 बातों पर जोर देते हैं। वह है कि हम अपने बहुमूल्य समय को ईश्वर के लिए समर्पित करें, हम प्रतिदिन प्रार्थना करें, प्रार्थनामय जीवन जिए, जिस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दिया। वह व्यस्त होने के बावजूद भी वह ईश्वर के साथ संयुक्त रहा। ऐसा ही हमारे जीवन भी ईश्वर के साथ जुड़े रहना चाहिए। और दूसरा है कि हम दूसरों की भलाई करें, कल्याण करें, आज सेवा में अपना कार्य को लगाएं। तथा तीसरा है कि हम धार्मिक जीवन जिए तथा ईश्वर का आज्ञा को पालन करें। यदि हम ये तीनों को भली भांति करते हैं तो ईश्वर हमें अपने वरदान से भर देंगे। इसलिए जिसमें प्यारे भाई तथा बहनों, आइए हम प्रार्थना करें ताकि हम इस पुण्य काल में प्रार्थनामय जीवन जिए, प्रभु के साथ अपना संबंध को बनाए रखें, दूसरों की भलाई करें, दान पुण्य करें तथा साथ में धार्मिक जीवन जिए, जिससे कि हमें भी यह वाणी सुनाई देगा बादल की ओर से, यह मेरा प्रिय पुत्र है।